हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों और सभी इस वीडियो को देखने वाले स्टूडेंट्स। देखो बेटा लोग, जैसे कि आप सभी को पता है, हम टीजी कैंपस के थ्रू आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट PYQS की सीरीज, और हमें देखने को मिल रहा है कि आप इसे बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं। और इसको पसंद करने के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हुए अपने जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी शॉर्ट ट्रिक हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनको कैसे इजीली टैकल करना है, क्विकली सॉल्व करना है और साथ ही साथ अपने मार्क्स ग्रैब करने हैं, वो सारे काम हो रहे हैं इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो इस लेक्चर में, इस लाइव सेशन में हम आपको क्या देने वाले हैं। आज का जो लाइव सेशन है बेटा लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। जैसे कि हम सभी को पता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें हमको 2 चैप्टर कवर करने होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो हम जब जेई की प्रिपरेशन करते हैं तो हम सबको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट को हम 1 ही मानते हैं और वो एक ही आते हैं, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ पोटेंशियल के आ जाते हैं, कैपेसिटेंस के आ जाते हैं। ठीक है, तो यही सब चीजें ध्यान में रखते हुए हमने इसको 2 लाइव लेक्चर्स में, 2 लाइव सेशंस में आपके लिए लेके आए हैं। तो जो आज का ये इंपॉर्टेंट वाला है, इसको स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे टीजी कैंपस के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया, तो सबसे पहले वो कीजिए, ताकि जो आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं और जो ये चल रहा है, इसको आप रेगुलरली देख सकें और अच्छे से अपने मार्क्स को ग्रैब कर सकें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने की ट्रिक पता चल जाए। ठीक है, क्योंकि एंड में कर रहे तो क्वेश्चन ही है। तो अब देखो, जो हमारा आज का ये लेक्चर है, ये होने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1। इसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। और जैसे हम सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर में हम लास्ट 10 ईयर्स के नहीं लेते हैं, मैक्स टू मैक्स 4-5 ईयर्स के लेते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो बहुत ही बेसिक है, वो सीधा सीधा फॉर्मूले पे बेस है। फॉर्मूला नहीं डराइव कराऊंगा, थ्योरी क्वेश्चन है। अब देखो, है ये 2023 का, तो जो क्वेश्चन है इजी भी आते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ लार्ज डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ डाइपोल ऑफ द इक्वेटोरियल प्लेन वेरीज विद द डिस्टेंस। बहुत ईजी है। देखो, जिसने भी ये डाइपोल का कंसेप्ट पढ़ा होगा, तो डाइपोल के 2 केसेस होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि डाइपोल ये होता है मेरा, 2 इक्विवेलेंट चार्ज अपोजिट। तो अगर मेरे को इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे निकालना है, तो ये जो बेटा होता है, ये होता है मेरा एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट कहने का मतलब ये एक प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, इनके बीच का डिस्टेंस 2D है, तो ये डाइपोल बन गया। इस डाइपोल के एक्सेस पे है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है E एक्सेस, ओके, E एक्सियल इक्वल्स टू P, Kp अपॉन R टू द पावर 3। ठीक, ये होता है, सबको पता है। P क्या है यहाँ पे, डाइपोल मोमेंट, वेक्टर क्वांटिटी है 2qd, मीन्स दोनों के बीच का चार्ज और दोनों के बीच का डिस्टेंस के मल्टीप्लाई को हम क्या बोलते हैं, और यहाँ पे d क्या है, वेक्टर है। ठीक है, ये सबको पता है। अब मुझसे क्या पूछा गया है, इक्वेटोरियल प्लेन पे। तो इक्वेटोरियल क्या होता है बेटा लोग, कि सेम कंडीशन है, ये मेरे पास कोई डाइपोल है, मीन्स परपेंडिकुलर पे। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट Q को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन, जब इसके एक्सेस से परपेंडिकुलर होता है। ठीक, तो वो वाला फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला नहीं डिराइव करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत टाइम जाता है इस फॉर्मूले को डिराइव करने में। सो E इक्वेटोरियल इज 2kp डिवाइडेड बाई R टू द पावर 3। तो आपको देखो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से रिलेशन भी पता चल गया है कि जो इक्वेटोरियल है वो हाफ, जो इक्वेटोरियल का इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइपोल वाले केस में, वो 2 टाइम्स होता है एक्सियल का, और एक्सियल का हाफ होता है इक्वेटोरियल के केस में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि R के 1/3 पावर पे डिपेंड करता है, स्क्वायर पे नहीं करता, 1/r पे नहीं करता, 1/r टू द पावर 3 और r क्यूब पे करता है। तो इसमें देखते हैं, गिवन ऑप्शन है सी। ठीक है, काफी बच्चों ने कमेंट्स में आंसर दे दिया है और ये बहुत बेसिक्स है। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो इंपॉर्टेंट बात ये है कि सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, और लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, 2023 का है बेटा लोग, ज्यादा पुराना नहीं है। आपको इसमें ज्यादा पुराने मिलेंगे भी नहीं, लास्ट ईयर मैक्स टू मैक्स 2022-21 बस। ठीक है, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखो, 2 चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 0.01 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ दिस। देखो ध्यान से पढ़ो, 2 चार्ज हैं ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 0.01 माइक्रोकूलम एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 0.4 मीटर, कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल
मीन्स ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का ही केस है अगेन। इफ द डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, okay, tan dyne divided by coulomb making 30 degree angle with the E, the magnitude of torque acting on the dipole। देखो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि ये कौन सा वाला क्वेश्चन है जिसमें मेरे को टॉर्क निकालना पड़ता है जब एक मेरा डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा रहता है। सबको वो फॉर्मूला पता है। अब इसमें जो चीजें गिवन है वो थोड़ी सी ट्रिकी है, ट्रिकी इन दैट सेंस कि आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई नहीं करना है, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा। अगेन देखने को मेरे को क्या मिल रहा है 2023 का ये। तो देखो गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन है कि एक ये डाइपोल है, ठीक है, जिसका चार्ज है इक्वल एंड अपोजिट, और इसका जो ये डिस्टेंस है d, आप इसको d मानो, आप इसको 2d मानो, ये गिवन है। तो मेरे को चार्ज कितना गिवन है बेटा लोग, 0.01 कूलाम, ठीक है। डिस्टेंस कितना गिवन है, 0.4 mm। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 4 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर, क्योंकि mm में कितना होता है 1 mm इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3 मीटर होता है। तो 10 टू द पावर 3 और 10 की पावर -1 यहां से आएगा 0.4 से, ठीक है। अब जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, होता है उसकी यूनिट न्यूटन पर कूलाम, बट यहाँ पे डायन पर कूलाम दी है। तो इसके कहने का मतलब है कि 10 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन पर कूलाम। वाई सो, बिकॉज 1 DYNE डायन, वो वाली डायन नहीं विच एंड एनीथिंग, वो नहीं, 10 टू द पावर -5 कूलाम, ठीक है, 10 टू द पावर -5 न्यूटन। ये एक मेरी सीजीएस यूनिट है जो कि मेरी एमकेएस यूनिट से इक्वल में होती है। सिंपल है, वैल्यूज पुट कर दी, एंगल भी दिया है, तो यहां पे लिख लेते हैं थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब सबको वो फॉर्मूला पता है, T इक्वल्स टू P क्रॉस E, PE साइन थीटा। अगर नहीं पता है तो बहुत बेसिक फॉर्मूला है, अच्छे से समझाया गया है जब हमने क्लास में कराया है। तो टॉर्क का जो बेटा फॉर्मूला होता है, टॉर्क टाउ आई मीन डाइपोल मोमेंट, सबसे पहले यहां से क्या निकालेंगे हम, डाइपोल मोमेंट निकालेंगे P विच इज Q इंटू डी, मैग्नीट्यूड निकालना है इसका बेसिकली, सो Q इंटू डी, ओके। सो ये सिंपली आ जाएगा, इसकी वैल्यूज हम रख देंगे बाद में, साथ में रख देंगे। सो P क्रॉस E दैट इज PE साइन थीटा, क्योंकि मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है। देखो अब मेरे पास P भी है, ठीक है, E भी है और साइन थीटा की वैल्यू भी है। तो अब मुझे जस्ट एंड जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करनी है, और मजे की बात यह है कि मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना है, तो डायरेक्शन की लोड भी नहीं लेनी है, डायरेक्शन का पता ही नहीं है इसमें, मुझे पता करना भी नहीं है। तो ये आ गया मेरा मैग्नीट्यूड। P की वैल्यू रखेंगे हम, Q की वैल्यू रख देंगे, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -2 कूलाम, ठीक है। D की वैल्यू रख देंगे 4 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। E की वैल्यू रख देंगे 10 इंटू 10 टू द पावर -5, ठीक है। और साइन थीटा, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना होता है बेटा लोग, सबको पता है, कमेंट में बताओ जल्दी जल्दी। हाफ, एग्जैक्टली हाफ ही होता है, ठीक है। √3/2 तो नहीं लिख रहा ना कोई, 1/2। तो अब यहां से देखो ये 2 आने वाला है, और ये -4 -2 -5 10 टू द पावर हो जाएगी -11। सो बेसिकली ये 2 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 10 टू द पावर 1। सो जो टॉर्क आने वाला है बेटा लोग, यहाँ पे टॉर्क का मैग्नीट्यूड 2 इंटू 10 टू द पावर -10 न्यूटन मीटर। गॉट इट। अगर यहाँ पे यूनिट्स किसी और चीज में दी गई होती तो हम कुछ और भी लिख सकते थे, बट एज यूजुअल काफी बच्चों ने आंसर सही किया है। टॉर्क क्या है, 2 इंटू 10 टू द पावर -10 न्यूटन मीटर। कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन है, ABCD B, ओके, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो जिस जिस बच्चे ने बी ऑप्शन दिया है एक्यूरेट है। देखो बहुत बेसिक कंसेप्ट पे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पे आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं। इट मींस कि अगर आपने थोड़ा सा थ्योरी में पढ़ा है अच्छे से, ठीक है, ऑब्वियसली ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं, थोड़े से कंसेप्ट भी क्लियर है तो सीधे सीधे कंसेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये थोड़ा देखो, इसमें थोड़ा सा मेरे को माइंड यूज करना पड़ेगा। व्हाई शुड आई से माइंड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये सीधा फॉर्मूला बेस नहीं है, और है भी तो कैसे फॉर्मूला लगाना है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं, देखो क्या लिखा है, अ थिन इनफाइनाइट शीट, ठीक है, एन बोलने वाला था मैं वैसे, अ थिन इनफाइनाइट शीट चार्ज एंड एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज ऑफ अ रिस्पेक्टिव चार्ज डेंसिटी सिग्मा
and delta are placed parallel at 5 meter distance from each other. Okay, from each other. Points P and Q are at 3 by pi meter and 4 by pi meter. Perpendicular distance from the line charge towards the sheet, respectively, EP and EQ are the magnitudes of the resultant electric field intensities at point P and Q. So EP और EQ का उन्होंने रेशियो दिया है विच इज 4/A. तो इंपॉर्टेंट चीज ये गिवन है, और जो चार्ज डेंसिटीज के बीच का रिलेशन है 2 सिग्मा इक्वल्स टू लैम्डा, ये भी दिया है. ओके, तो अब देखो, जब गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस की थी हमने, तो हमने बहुत सारे फॉर्मूले डिराइव किए थे. कि फॉर्मूले क्या डिराइव किए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, जब हम एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ट्रीट करते हैं, उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट शीट को हम सिग्मा सरफेस एरिया चार्ज डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज करते हैं. गॉट इट एवरीवन? तो वो चीज मेरे को यहाँ पे यूज करनी है. उस चीज को मैं जब यूज करूंगा और एक पर्टिकुलर पॉइंट P और Q पे, देखो P और Q के आपको R भी दिया गया है, तो वो मेरे को रेशो फाइंड करना, और रेशो के बाद जो मेरी A की वैल्यू आएगी वो फाइंड करनी है. ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, अब देखो इसमें बहुत सारी चीजें दे रखी है, तो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं कि एक ये ऐसे इनफाइनाइट लाइन दी गई है. वेयर इज माय पेन? या ठीक है, इसको ड्रॉ करते हैं प्रॉपरली, क्योंकि देखो समझाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन तो बहुत इजी नहीं है ये थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा. कि एक ऐसे इनफाइनाइट लाइन है, गॉट इट, और एक ऐसे इनफाइनाइट थिन शीट है आपके पास. ऑब्वियसली इनफाइनाइट तो नहीं बना पाऊंगा मैं, ऐसे ऐसे, गॉट इट, ये सीन है. अब मेरे को हमको पता है, मेरे को तो पता ही है, और आपको भी मैंने सॉल्व कराया है कि जब लाइन चार्ज होता है तो उसमें बेटा जो हम गॉसियन सरफेस लेते हैं वो सिलेंडर लेते हैं. ठीक है, और एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस की हेल्प से हम अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, ठीक है, इस गॉसियन सरफेस की हेल्प से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो निकालते हैं. सो अब मैं फॉर्मूला नहीं दूंगा, मतलब फॉर्मूला दूंगा पर डराइव नहीं कराऊंगा पूरा पूरा. तो इस लाइन चार्ज की वजह से जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है वो आता है सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. गॉट इट, ये हमने डराइव कराया है और ये सबको पता होना चाहिए. यहाँ पे सिग्मा क्या है? लाइन चार्ज डेंसिटी. सिग्मा यहाँ पे क्या है? Q बाई एल. इसी तरीके से सॉरी, लैम्डा यहाँ पे क्या है? Q बाई एल, और सिग्मा यहाँ पे क्या हो जाएगा? Q बाई ए. तो इसको मिटा देते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा आपको डीप में नहीं देने का नीड है. यहाँ पे क्यों नहीं देना? क्योंकि ये फॉर्मूलेज हम डिराइव करके आ रखे हैं यहाँ तक. ठीक, इसी तरीके से जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा लोग, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए वो होता है दिस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. गॉट इट. अब इस वाले क्वेश्चन में क्या क्या है? देखो, एक रिलेशन दिया गया है, लिख लेते हैं कि गिवन क्या क्या है. गिवन है मेरा 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्मा इज लैम्डा, ये गिवन है, और ये रेशो भी गिवन है, ई पी डिवाइडेड बाई ई क्यू इक्वल्स टू 4/A, एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. गॉट इट. सो ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. उसके साथ साथ अब इस वाले सिनेरियो में क्या दिया है कि दो पॉइंट है P और Q. एक पर्टिकुलर पॉइंट P है जहां पे जो रेडियस है ये जो R है, ठीक है, जो RP है वो 3/पाई है. पाई को अच्छे से बना देते हैं, पाई तो कट ही गया, तो इसको अच्छे से बनाते हैं रिमूव करा के. जो R पर्टिकुलर पॉइंट P है बेटा लोग, जो RP है वो कितना गिवन है? 3/पाई गिवन है. गॉट इट एवरीवन? सिमिलरली जो R ऑफ Q है वो कितना है? 4/पाई है. ये सारी की सारी चीजें गिवन है. मीन्स ये कोई ऐसे परपेंडिकुलर है, ये लाइन चार्ज है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, मतलब एक थिन शीट है, इनफाइनाइटली है, तो इनका फॉर्मूला ये होता है. आई ऑलरेडी गिवन टू यू गाइस. हाँ, तो देखिए इसमें दो पॉइंट कोई गिवन है. ठीक, सपोज ये मेरा पॉइंट है P, ये रहा मेरा पॉइंट P, और ये रहा मेरा पॉइंट Q. आपको देखने को मिल रहा है P थोड़ा पास है, Q थोड़ा दूर है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है P और Q पे दोनों की डिफरेंस की वजह से और दोनों की वजह से. सो यहां से अब मैं इन सबको रिमूव करने वाला हूं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको ये दे दिया है और ये गिवन भी है. ठीक, तो इसको अभी हम थोड़ा साइड में लिखेंगे छोटा छोटा करके, और जो मेरा मेन फॉर्मूला आने वाला है P और Q की वजह से वो मैं आपको बताने वाला हूँ. ठीक है, यहाँ से जो मेरा मेन फॉर्मूला आने वाला बेटा लोग
वो बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, वेट ये पीछे जाएगा, यस ओके। तो यहाँ पे अगेन व्हाट आई सेलेक्ट, पेन, यहाँ पे जो मेरा आर पी है वो कितना है बेटा लोग, ठीक है। बैक टू द क्वेश्चन, जो आर पी है वो 3/पाई है। सिमिलरली जो आर क्यू है वो 4/पाई है। गॉट इट एवरीवन। अब यहाँ पे देखो, इस लाइन चार्ज की वजह से और इस शीट की वजह से एक फॉर्मूला आएगा और वो बहुत सिंपल है, बेसिक है। देखो नेट क्या होगा कि ऐसे इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसका जा रहा है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ऐसे समझो कि इसकी वजह से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है और इसकी वजह से ऐसे जा रहा है, तो दोनों का सब्ट्रैक्ट होगा। गॉट इट। तो वो ही हमें को देखना है। और ये यहाँ पे जो मेरा फॉर्मूला होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट पी, लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ऑफ पी माइनस सिग्मा ऑफ 2/एप्सिलॉन नॉट। अब देखो माइनस क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया एक की वजह से, मतलब जो शीट है, शीट की वजह से मेरा लेफ्ट हैंड की टूवर्ड्स जाएगा, जो लाइन चार्ज है, जो इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, उसकी वजह से राइट की तरफ जाएगा। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो हमें पता है जब डायरेक्शन अपोजिट होती है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट और बात देखो, इसमें सिर्फ आर की वैल्यू यहां पे मैटर करती है। सिमिलरली अगर मैं ई क्यू लिखूंगा, सो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ऑफ क्यू माइनस ऑफ सिग्मा ओवर 2/एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसमें तो मेरा आर है ही नहीं सेकंड टर्म में, तो इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये दो फॉर्मूले को यूज करते हुए हम इसे सॉल्व करेंगे और ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है बेटा लोग। तो चलिए, अब इसमें कुछ नहीं है, अब इसमें सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स है। सो मैंने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट पी इज सिग्मा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ऑफ पी माइनस सिग्मा ओवर 2/एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं यहाँ पे आर पी की वैल्यू रख दूं विच इज 3/पाई, ओके, सो लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर पी की वैल्यू कितनी है 3/पाई, 3/पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा एंड दैट इज गोइंग टू बी सिग्मा ओवर 2/एप्सिलॉन नॉट। सो यहां से देखो आपको क्या मिला है, अगर मैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लूं, ले सकते हैं। अगर मैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लूं तो जो ईपी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेंगे हम, ये आ जाएगा लैम्डा ओवर 3 माइनस सिग्मा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज गोइंग टू बी लैम्डा माइनस 3 सिग्मा ओवर 3, ये आ जाएगा। ये क्यों आया है, क्योंकि मैंने आरपी की वैल्यू कितनी रखी है बेटा, वो लोग आरपी की वैल्यू रखी है मैंने अपना 3/पाई। इन अ सेम केस जब मैं ई क्यू निकालूंगा, अब मैं इसको डायरेक्टली निकालने वाला हूं, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट and this lambda over 4 minus sigma, and that is going to be 1/2 epsilon naught lambda minus 4 sigma over 4. Got it everyone? Why so? Because RQ मैंने रखा है यहाँ पे 4/5. Got it everyone? ये जस्ट मैंने वैल्यूज पुट की हैं जो पीछे पेज पे मैंने फॉर्मूला डिराइव किया था। अब मेरे को EP ओवर EQ चाहिए बेटा लोग, ये गिवन है, वहीं से तो आएगा ना, तो यहां से निकाल लेते हैं EP ओवर EQ। देखो EP और EQ में 1/2 एप्सिलॉन नॉट 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आएगा क्या, आएगा मेरा 4/3, क्योंकि ये नीचे जाएगा है ना, तो 4/3 एंड दैट इज गोइंग टू बी सिग्मा माइनस 3, सॉरी लैम्डा माइनस 3 सिग्मा डिवाइडेड बाई लैम्डा माइनस 4 सिग्मा। ओके, अब एक और चीज गिवन थी प्रीवियस पेज पे, क्वेश्चन में क्या गिवन था बेटा लोग, कि जो मेरा सिग्मा है, ओके लेट्स चेक इट आउट, ट्वाइस ऑफ, ओके ट्वाइस ऑफ सिग्मा इज गोइंग टू बी लैम्डा, मींस जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है दिस इज गोइंग टू बी ट्वाइस ऑफ सिग्मा। ओके ये 2 है, ट्वाइस ऑफ सिग्मा, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। सो 4/3, अब देखो ओके वैल्यूज पुट करते हैं, 2 सिग्मा माइनस 3 सिग्मा एंड डिवाइड में आ जाएगा 2 सिग्मा माइनस 4 सिग्मा। ठीक है, तो दोनों नेगेटिव की वैल्यू आएंगी, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। सो यहां से EP ओवर EQ कितना आ रहा है 4/3, तो सेम है,
इनटू माइनस ऑफ सिग्मा डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ 2 सिग्मा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा बेटा लोग, तो और सिग्मा भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 4/6। जो गिवन वैल्यू है मेरे को EP/EQ की, वो कितनी है 4/A। ए की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब देखो मेरे पास EP/EQ जब मैंने सॉल्व किया है 4/6 आया है, गिवन कितना है 4/A, सो कंपेयरिंग दिस A इज गोइंग टू बी 6, ये करना था। तो यहाँ पे इस फिल इन द ब्लैंक्स में मेरे को A की वैल्यू 6 आएगी। गॉट इट एवरीवन? तो देखो थोड़ा सा कंसेप्ट था इसमें, बट ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था, ये नेगेटिव का साइन इंपॉर्टेंट था, ये तभी आएगा आपको जब ये आप ऐसे क्वेश्चन करोगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हुआ है, बट जैसे ही आप ये फॉर्मूला निकाल लोगे EP/EQ, उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद मैथ्स है, वो बहुत ईजी है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। देखो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो फोर्स पे है। अब बहुत ईजी है और ऐसे क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमा मिनिमा के। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ 10 कूलम्ब चार्ज is divided into two parts and placed 1 centimeter distance so that the repulsive force between them is maximum। हमेशा जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो अगर डिस्टेंस पूछा है तो उसको डेरिवेटिव कराना है, डिफरेंशिएट करा रहा है डिस्टेंस के बेसिस में, और चार्ज पूछा है तो चार्ज के बेसिस में। अब इसमें देखो क्या बोला है कि कोई 10 कूलम्ब चार्ज है कैपिटल, ओके 10 माइक्रो कूलम्ब, इसको डिवाइड किया टू पार्ट्स में, तो हमें नहीं पता कौन से टू पार्ट्स हैं वो, तो हम क्या मानेंगे कि लेट कि जो डिवीजन वाला पार्ट है, वन पार्ट ऑफ चार्ज, लेट वन पार्ट ऑफ चार्ज, वन पार्ट ऑफ चार्ज, लेट वन पार्ट ऑफ चार्ज इज x। ओके, सो अनदर क्या हो जाएगा 10 माइनस एक्स, भाई दोनों का सम तो 10 ही होगा ना, सो अनदर क्या हो जाएगा, अनदर पार्ट, अनदर पार्ट और सेकेंड पार्ट इज गोइंग टू बी 10 माइनस एक्स। दोनों कितने डिस्टेंस पे रखे हैं 1 मीटर पे, तो ये एक चार्ज है जो कि x है, ये दूसरा चार्ज है जो कि 10 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों का कितना है 10 माइक्रोकूलम, तो ये x माइक्रोकूलम, ये 10 माइनस एक्स माइक्रोकूलम, एंड इनके बीच का डिस्टेंस है r विच इज 1 सेंटीमीटर। अब मेरे को पता है कि फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ईजी है कि Q यहाँ पे मैंने क्या माना है x इंटू 10 माइनस एक्स, ओके, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब अगर मेरे को इसको मैक्सिमम फाइंड करना है और मेरे को चार्ज फाइंड करना है, सो बेटा मेरे को क्या करना पड़ेगा, d/dx ऑफ f। आप इसको q भी रख सकते हो अगर आपको x से प्रॉब्लम है, क्योंकि x हम डिस्टेंस रखते हैं, तो चलो इसको q रख लेते हैं, क्योंकि काफी बच्चों को कमेंट्स में देखने को मिल रहा है कि सर x कैसे, x तो डिस्टेंस होता है, तो बेटा q रख लो। इट्स ऑल अबाउट द सिमेट्री, और सिमेट्री सेइंग मीन्स whatever you wanted to put, so हम स्मॉल q और 10 माइनस क्यू रख लेते हैं, गॉट इट, ताकि कंफ्यूज ना हो आप लोग। ये रहा मेरा, ओके, सो लेट सपोज इज q एंड अनदर पार्ट इज गोइंग टू बी 10 माइनस क्यू, ये हो जाएगा q, ये हो जाएगा 10 माइनस क्यू, एंड अगेन मल्टीप्लाई q इंटू 10 माइनस क्यू। गॉट इट एवरीवन? अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरे को अगर इस इक्वेशन को मैक्सिमम पुट करना है और चार्ज फाइंड करना है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, डिफरेंशिएट df ओवर dq इज गोइंग टू बी 0, इसको मैं 0 पुट करूंगा। अब मैं जब इसका डिफरेंशिएशन निकालूंगा इक्वेशन फर्स्ट का, तो क्या आने वाला है, देखो ये आ जाएगा, पहले फोर्स क्या बन जाएगा कि 10q माइनस क्यू स्क्वायर, गॉट इट, ओवर आर स्क्वायर, और जब मैं इस फोर्स का डिफरेंशिएशन निकालूंगा df ओवर dq, तो ये कितना आने वाला है, बाकी सब कांस्टेंट हो जाएगा, k बाई आर स्क्वायर एंड 10 ऑल्सो, सो ये आ जाएगा q माइनस नॉट q 10 माइनस 2q, ओके, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा लोग 10 माइनस 2q, 10 माइनस 2q, गॉट इट, इसको रखना है 0। सो अगर मैं 10 माइनस 2q, ये देखो यहाँ पे 10 माइनस 2q को 0 रखता हूं, सो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 माइक्रोकूलम, गॉट इट, क्योंकि सब माइक्रोकूलम में चल रहा है। जब q की वैल्यू 5 माइक्रोकूलम आएगी तो 10 माइनस 5 माइक्रोकूलम इज अगेन 5 माइक्रोकूलम। सो जो दोनों चार्ज हैं, जो a और b दोनों चार्ज आएंगे यहाँ पे, वो ईच ऑफ 5 माइक्रोकूलम है। बहुत इजी था, काफी बच्चों ने पहले ही कमेंट्स में आंसर कर रखे हैं, यस बेटा बी ही आने वाला है। देखो कितना इजी है, बस थोड़ा सा ट्रिक क्या है कि समझना है, एंड अगेन 2023 का है, तो ऐसे ही इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं।
कोई ज़्यादा अलग से हार्ड एंड फास्ट नहीं आते और जेईई मेंस में और नीट दोनों में ही लास्ट 2-3 साल से तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड, जैसे कि आप इसमें देख भी रहे हो लाइव सेशन में, ठीक है? अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। ये मैंने पेज रखा था आई गेस इसके लिए, बट ज़रूरत नहीं पड़ी, इट्स ओके। अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये भी मेरा फोर्स पे ही है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक। कई बार बच्चे क्या करते हैं, उसे स्किप कर देते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड पे आ जाते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे आ जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो इस होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के हार्ड हार्ड क्वेश्चन है वो करने लग जाते हैं। बट अगर आप देखो जस्ट बेसिक पे रहो, जस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड टॉपिक्स को कवर करो, सो आपका क्वेश्चन हो जाएगा और आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखो 2023 के मिल रहे हैं। गॉट इट? तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, देखो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंटरेस्टिंग है। 3 point charge q minus 2q and 2q are placed on the x-axis at a distance x equals to 0, x equals to 3 by 4r and x equals to r from origin as shown in figure। यहाँ पे दे रखा है कि ये q है, x 0 पे रखा है, ये माइनस 2q है और ये 2q है, ये 3/4r पे है, ये r पे है। r की वैल्यू दी गई होगी, डोंट वरी, 2 सेंटीमीटर है। गॉट इट? q की भी वैल्यू है 2 × 10⁻⁻6 कूलम मीन्स 2 माइक्रो कूलम है। आर भी गिवन है, नेट फोर्स निकालना है। देखो कितना इजी है। अगर मैं इसको ए मानूं, इसको बी मानूं, इसको सी मानूं, ए और बी अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा टुवर्ड्स दिस बिकॉज ये मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ऑन बी और सी भी अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा वो टुवर्ड्स दिस क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। दोनों के जो साइन है अपोजिट है। गॉट इट? एफ बी ए एंड एफ बी सी। क्लियर सी बात है। देखिए एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, तो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। इजी है सब चीज, बस मेरे को वैल्यूज पुट करनी है। और जो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है वो तो बहुत ही बेसिक है। ठीक, तो यहाँ पे गिवन क्या है, यहाँ पे सीधा सीधा लिखते हैं। गिवन है Q इक्वल्स टू 2 × 10⁻⁻, कूलाम, जो R है। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा कैच क्या है, देखो जो एफ ए बी है वो तो 3/4 ही रहेगा, बट जो बीसी डिस्टेंस है, मुझे तो सिर्फ बीसी से मतलब है ना, तो बेटा जो बीसी डिस्टेंस है r माइनस 3/4 ऑफ r विच इज r/4। ओके, 1/4 ऑफ r। बस इतना सा इसमें थोड़ा सा माइंड लगाना था, क्योंकि हमने पढ़ा है जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अनदर चार्ज के प्रेजेंस से मैटर ही नहीं करता। तो जब मैं इस वाले चार्ज का आई मीन बी और सी चार्जेस का फोर्स निकालूंगा, सो ए से मैटर नहीं करेगा। सिमिलरली जब मैं ए और बी के चार्जेस का फोर्स निकालूंगा, सी से मैटर नहीं करेगा। सिंपल है ना? क्यू है, आर है 2 सेंटीमीटर, 2 × 10⁻⁻2 मीटर। अब सबसे पहले एफ ए बी एंड एफ बी सी निकाल लेते हैं। तो एफ ए बी इज गोइंग टू बी के क्यू एंड माइनस ऑफ 2q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर क्या है? ए बी कितना है वो? 3/4 ऑफ आर। 3, ओके आर नीचे लिख दिया, वाह। इसको करते हैं सही, कितना है बेटा लोग? यस, 3/4 ऑफ आर निकालना, तो रख देते हैं 3/4 आर स्क्वायर। ये इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 2k क्यू स्क्वायर एंड 3/4 का करूंगा तो जस्ट मैग्नीट्यूड की बात करते हैं अभी, ठीक है? तो 3/4 का हो जाएगा 16 ऊपर आ जाएगा एंड 9 नीचे रह जाएगा, 9r स्क्वायर। सो ये बेटा जो एफ ए बी निकल के आया है हमारे पास, ये आ जाएगा 32k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9r स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 है। इन अ सेम वे हम बी सी भी निकालेंगे और बी सी भी इसी तरीके से निकाल लेंगे। नेक्स्ट पेज पे निकालते हैं, ठीक है? यहाँ पे क्या है? एफ बी सी। सो अगेन के क्यू स्क्वायर और यू कैन से 2q and into minus of 2q and divided by r। r यहाँ पे क्या है? जो bc का डिस्टेंस है, which is r/4 to the power 2। सो ये क्या आ जाएगा? अगेन देखो 4 ऊपर से है, 4 का स्क्वायर नीचे से है, तो 16 into 4 आने वाला है। 4 into 16 into k into q स्क्वायर, q and q and 2 into 4 आया and that is going to be r स्क्वायर। सो एफ बी सी जो आने वाला है वो आने वाला है 64 into k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर।
अब यहाँ पे ऐसा तो नहीं है ना कोई जिसको k की वैल्यू पता नहीं है, k इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 टू द पावर 9, वो ही है एग्जैक्टली इक्वेशन 2। ठीक है, k क्या है? कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कमेंट में, सर k क्या है? बेटा अगर k नहीं पता तो फिर तो दिक्कत है। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 ये कांस्टेंट है। गॉट इट एवरीवन? ओके। अब देखो BC आ जाते हैं पीछे वाले पेज पे, या मैंने बता भी रखा है, देखो FAB इस डायरेक्शन में लग रहा है, ऐसे समझो FAB इस डायरेक्शन में है, BC इस डायरेक्शन में। नेगेटिव का साइन कंसीडर करते हुए भी, इवन हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे नेट एक्सपीरियंस चार्ज पूछा है, और किस पे पूछा है? बाई द चार्ज -2q, तो ऑब्वियसली बी पे ही पूछा जाएगा। ठीक है, सो ये वाला फोर्स क्या है बेटा मेरे पास? BA बोलो और ये बोलो FBC, क्योंकि मेरे को जो B है -2q की वजह से जो फोर्स है वो फाइंड करना है। दोनों अपोजिट हैं, ज्यादा कौन सा है? ऑब्वियसली इक्वेशन 2 से पता चल रहा है कि BC ज्यादा है। सो नेट फोर्स जो आ जाएगा F नेट ऑन B या ड्यू टू B या ड्यू टू -2 कूलम्ब चार्ज, ये क्या आ जाएगा? FBC minus FBA, and how much it is going to be? 64k q square divided by r square minus of ये कितना था? 32k q square divided by 9r square। अब यार इनका एलसीएम वेलसीएम ये सब लेना पड़ेगा, वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी, एंड देन यू गोइंग टू फाइंड इट। ओके, सो ज़्यादा 9r स्क्वायर ये आ जाएगा एलसीएम, सीधी सी बात है, 64 इंटू 9, ओके, माइनस ऑफ 32, रेस्ट इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाई के क्यू स्क्वायर, ये तो कॉमन ले सकते हैं हम। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं तो 4 9 सा कितना होता है? 9 4 36, तो 36 का 6 आया कैरी, 9 6 जा कितना होता है बेटा? लोग बताओ जल्दी जल्दी कमेंट में। 6 9 जा 63, आई मीन मेरे को ऐसे आता है यार, सॉरी, नहीं 54 एंड 3, 54 एंड 3 कितना होता है बेटा लोग? 576 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगेन 9 4 जा 36 का 6, 9 5 जा 54 का 3, 5 से माइनस 32 एंड डिवाइडेड बाई 9 आर स्क्वायर इंटू के क्यू स्क्वायर। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 6 में से 2 गया 4 बचेगा, 7 में से 3 गया 4 बचेगा, अरे वाह, 544 डिवाइडेड बाई 9 इंटू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ओके, अब ये समझ में आ गया नेट फोर्स कितना है? इसको साइड से मिटा देता हूँ, के की वैल्यू वहां पे हम वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बेटे लोग? ठीक, तो यहाँ पे इस ब्रैकेट में अभी हम करेंगे अपना रिमेनिंग आंसर। देखो, ठीक है, तो एफ नेट कितना है इस ब्रैकेट में मैं करने वाला हूं, आ रहा है ना समझ में? बहुत इजी है। अब यहाँ पे मैंने क्या निकाला? एफ नेट 544 डिवाइडेड बाई 9, के की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ज़्यादा छोटा हो गया क्या? कुछ मिटाना पड़ेगा। ओके, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, बिकॉज यहाँ तो नहीं आने वाला बेटा। ठीक है, और ये समझ में आ गया ना सबको कि 5 नेट कितना है? तो मैं इसको मिटा के 5 नेट लिख देता हूँ, यहाँ पे बस वैल्यूज पुट करूंगा। सबको पता है, यहाँ पे मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया है कि ये आया है 544 डिवाइडेड बाई 9। ओके, यस, तो यहाँ पे अरे आगे पीछे क्यों चला जाता है दिस? यस, ये है मेरा पेन, ये रहा मेरा। सो यहाँ पे कितना है? 544 डिवाइडेड बाई 9 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। गो, ओके एवरीवन, जस्ट आपको के की वैल्यू रखनी है। देखो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, के की वैल्यू कितनी रखनी है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 था, क्यू कितना था मेरा? 2 माइक्रो कूलम। सो ये कितना हो जाएगा बेटा लोग? 4 इंटू 10 टू द पावर -12। ओके, आर कितना था? 2 सेंटीमीटर, तो वो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। ओके, वैल्यूज पुट कर देते हैं। एफ नेट is going to be 544 divided by 9 into going to be 9। ये 544 की टर्म्स में ही आएगा क्या कुछ? यस, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ओके, देखो क्योंकि 9 से 9 कैंसिल होगा, एंड देन 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू 10 टू द पावर -12। ओके,
and then it is going to be divide also, not multiply now. 4 into 10 to the power minus 4. देखो -9 सॉरी प्लस पॉजिटिव के 9 और ये जब ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 4 से 4 कटा, 9 से 9 कट जाएगा, तो जो एक्चुअल वैल्यू आएगी 544 इंटू 10 टू द पावर 13, ये -4 ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 10 टू द पावर -12, दैट इज 5440. गॉट इट एवरीवन? सो जो एक्यूरेट वैल्यू आएगी 5440 आने वाली है, तो यहाँ पे जो नेट वैल्यू आएगी 5440 न्यूटन, ये वैल्यू करनी है। थोड़ा सा कैलकुलेशन में था टाइम टेकन, बट जस्ट टू गिव यू, मेन क्या था यहाँ पे, फिजिक्स क्या थी इसमें, कि जो फोर्सेस लगेंगे एक इस डायरेक्शन में लगेगा, एक इस डायरेक्शन में लगेगा, सो अपोजिट होंगे तो मेरे को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसी तरह हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते रहते हैं और आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो देखो बच्चों, ये आते हैं हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, और ये है मेरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, अब देखो एक मेन इंपॉर्टेंट चीज बात आप देखो, ये भी 2023 का है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के ही मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, नॉट इवन 2022, नॉट इवन 2020, तो बिल्कुल ही नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो लास्ट 2 साल में बेटा लोग सिलेबस चेंज हुआ है, तो अगर मैं ज्यादा पीछे भी जाऊंगा तो वो थोड़े से आपको और कॉम्प्लिकेटेड देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप अनदर वीडियोस में देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, बहुत ईजी है, बहुत बेसिक है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटेंस 2 फैराड इज चार्ज टू अ पोटेंशियल V। ओके, यहाँ पे एनर्जीज का रेशो दे रखा है और ये रेशो पूछा है कि एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 2 फैराड है और पोटेंशियल V है, उसमें एनर्जी स्टोर होती है। अब उसी के साथ साथ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज E1, ये एनर्जी स्टोर E1 होती है एक केस में, ये पहला केस है। द कैपेसिटर इज नाउ कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज आइडेंटिकल कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखो हमें पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो मेरा पोटेंशियल है वो सेम रहता है, और जो कैपेसिटेंस है अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा रहा हूं तो I डिवाइड होगा, मींस करंट डिवाइड होगा और चार्ज डिवाइड हो जाएगा। सो अगर मैं इसको हाफ CV स्क्वायर वाले फॉर्मूले से निकालूं तो ज्यादा इजी रहेगा, है ना। हाफ CV स्क्वायर क्या है भाई, सबको पता है, कि अगर नहीं पता तो पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ के आओ। एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हाफ QV हाफ CV स्क्वायर हाफ Q स्क्वायर बाई 2C। ओके, ये 3 फॉर्मूले होते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो मैं CV वाले से क्यों निकाल रहा हूं, देखो पोटेंशियल सेम रहेगा, बट जैसे ही मैं पैरेलल में लगाऊंगा अपना एक और ये जो कैपेसिटेंस है वो ट्वाइस हो जाएगा, सिंपल है। ओके, तो देखो क्या है केस 1, क्या है, ये है केस 1 कि एक ऐसे कैपेसिटेंस है, एक ऐसे पोटेंशियल है जिसका पोटेंशियल V है और इसका कैपेसिटेंस 2 फैराड है। सो यहाँ पे मेरे को क्या फाइंड करना है, ओके, यहाँ पे मेरे को एनर्जी दी गई है E1। गॉट इट एवरीवन, यहाँ पे एनर्जी E1 दी गई है। सो E1 क्या होती है, हाफ CV भी होती है, और इसको हम मेरे को पता है Q इक्वल्स टू CV होता है। तो अगर मैं Q की टर्म्स में लिखना चाहूं तो मैं C को क्या लिख सकता हूं, Q अपॉन V, राइट। तो वेट, Q इक्वल्स टू CV, सो C को हम लिख सकते हैं Q बाई V, नो समथिंग रॉन्ग, Q इक्वल्स टू CV and C equals to Q by V. Okay, C equals to Q by V. So हाफ CV QV होती है, CV नहीं, क्योंकि यहाँ पे हाफ 1/2 QV CV स्क्वायर, वेट अ मिनट, हाफ इक्वल्स टू 1/2 QV एंड Q की वैल्यू रखूंगा मैं CV, सो हाफ CV स्क्वायर, यस। हाँ हाँ बोले जा रहे हो, बस कुछ भी बोल रहा है। ओके, देखो 1/2 QV 1/2 CV स्क्वायर, और अगर आप V की वैल्यू रखना चाहोगे यहाँ से तो बेटा लोग V की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q बाई C। सो V की वैल्यू अगर मैं रखूंगा विच इज Q बाई C, सो ये एक और फॉर्मूला बन के आ जाएगा मेरे पास 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। गॉट इट एवरीवन? सो विच पर्टिकुलर फॉर्मूला यू वांट टू यूज, यू कैन यूज। सो हम लेंगे CV स्क्वायर वाला, क्योंकि V सेम है, C सेम रहने वाला है। गॉट इट एवरीवन? ओके, तो देखो मैं इस वाले फॉर्मूले को पुट करने वाला हूँ, बाकी हम अभी रिमूव कर देते हैं। ओके बेटा लोग, हाफ CV स्क्वायर 1/2 Q 1/Q स्क्वायर 2C कैसे आते हैं, ऐसे आते हैं, देख लो यहाँ पे, समझ लो।
ठीक है, तो E1 क्या है 1/2 CV²। C1 कितना था 2 फेराड। ओके, और V1 तो V ही था। अब देखो, जब मेरा एक और मैं कैपेसिटेंस लगाऊंगा, गॉट इट, क्या लिखा है इसमें, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज इवन, द कैपेसिटर इज नाउ कनेक्टेड टू अनदर आइडेंटिकल कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इस वाल ये हो गया केस 1, ठीक है, ये हो गया E1। केस 2 में क्या है, आइडेंटिकल मैंने एक और लगा दिया, ठीक। तो बेटा ये जो C इक्विवेलेंट निकलेगा, सबको पता है जब पैरेलल में लगता है तो C इक्विवेलेंट कितना होता है, C1 प्लस C2। आइडेंटिकल लगाया है, आइडेंटिकल लगाया है, तो अगर ये 2 है, 2 फेराड है, अगर मैं इसकी वैल्यूज पुट करूं, क्योंकि V की तो वैल्यू मुझे दी नहीं है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूं, E1 कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू V² विच इज V² ओनली। ओके, ओके। अब ये जो C इक्विवेलेंट है, C इक्विवेलेंट सेकंड केस के लिए ये कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट ऊपर लिख लेते हैं EQU, ओके, ओके, CQ means C equivalent C1 plus C2 which is 2 and 2, so 2 plus 2 which is going to be 4 farad। सिंपल है, तो यहां पे जो E2 आ जाएगा बेटा लोग, वो कितना आ जाएगा 1/C2 which is C equivalent। पोटेंशियल सेम रहेगा क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसमें मेरा पोटेंशियल नहीं चेंज होता है बेटा लोग, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू रखेंगे E2 which is going to be 1/2 into 4 into V² that is going to be 2V²। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब रेशो पूछा है E2 over E1 का। ओके, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ E2 over E1। वेट, अगर मैं Q की टर्म्स में निकालूं तो 4 डिवाइड होगा और चार्ज होगा तो 1/2, 2/1। वेट वेट वेट, 2V² पैरेलल में है, पैरेलल में सीधे सीधे ऐड होते हैं। ओके, 2:1। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर आने वाला है 2:1 आने वाला है, ठीक है, ए एग्जैक्टली। और वेट अ मिनट, अगर मैं इसको चार्ज के टर्म में निकालूं, कैन वी हैव नेक्स्ट पेज, नो। सो एक बार इसको रब करते हैं, चार्ज के टर्म में निकाल के देखते हैं, आई गेस इसका 1/2 आने वाला है, फिर देखते हैं। ओके, सो जस्ट वेट अ मिनट, और उसको 4, सी इक्विवेलेंट हो जाएगा 4 हाफ सी V², V सेम रहेगा। अगर मैं इसको Q की टर्म्स में निकालूं, वेट अ मिनट, विच इज E इक्वल्स टू 1/2 QV। सो पहले केस में Q कितना हो जाएगा बेटा लोग, C बाई Q कितना था, Q इक्वल्स टू CV, तो Q कितना हो जाएगा 2V, सेम ही आएगा ना। एंड दूसरे केस में Q कितना हो जाएगा, अगेन C इक्विवेलेंट V, सेम ही आने वाला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है A आने वाला है, ठीक है बेटा लोग। एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेना, अगर किसी का बी आ रहा है तो ए ही आएगा इसका आंसर। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो जो नेक्स्ट है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, 2022 का है, मतलब 2022 का है। अ कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटेंस C is charged to a potential V. The flux of the electric field through a closed surface enclosing the positive plate of the capacitor। देखो enclosing the positive plate करो या enclosing the negative plate करो, हमारा यूजिंग गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या बोलती है, गॉस थ्योरम बोलती है बेटा जो फ्लक्स है वो चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट है, राइट। अब अगर मैं, ये एक पोटेंशियल है, ये एक पैरेलल प्लेट है, ओके, दोनों ही पैरेलल प्लेट लग रहे हैं यार, ये तो रिमूव कराना पड़ेगा, रुको। यस, ये रहा मेरा पेन, देख मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और ये मेरी एक बैटरी है, गॉट इट, यस, ये V है, ये C है। तो जो अगर आप चाहे पॉजिटिव, ये अगर मैं पॉजिटिव बनाऊं और ये नेगेटिव बनाऊं, तो आप अगर पॉजिटिव प्लेट एनक्लोज करो, नेगेटिव करो, जो चार्ज एनक्लोज आने वाला है, जो चार्ज एनक्लोज आने वाला है वो कितना आने वाला है, CV। सिंपल सी बात है, अगर ये V है और ये C है, अभी पढ़ा है ना पीछे वाले क्वेश्चन में कि जो मेरा चार्ज एनक्लोज आता है, जो चार्ज आता है वो CV आता है। तो अगर इस इक्वेशन 1 में रख दो तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो जो फाई आएगा CV/ε0। देखो कितना इजी सा है, सी ऑप्शन है, A B C, यस, ओके, सी ऑप्शन है।
बहुत बच्चों ने 0 दिया होगा, 102%। क्या सोच के कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनक्लोज की है। अरे बेटा पॉजिटिव करो या नेगेटिव करो, और बहुत बच्चों ने इसलिए दिया होगा कि पॉजिटिव एनक्लोज की है तो ये आ जाएगा। चार्ज इन दो कैपेसिटर प्लेट के बीच में जो डेवलप होता है वो सीवी ही होता है। इधर आप दोनों करो, इधर आप सिंगल एक करो, चार्ज एनक्लोज सीवी ही होगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखो। ठीक है, देखो कितना बेसिक क्वेश्चन था और 2022 में पूछा गया था। तो सीधे सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा वो आपको ट्रिक करते हैं, ट्विक करते हैं, ताकि आप गलत ऑप्शन पिक करो। एंड आई नो मैक्सिमम बच्चों ने डी करा होगा, विच इज रॉन्ग। कमेंट में भी डी डी डी, विच इज रॉन्ग। ओके, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। अब देखो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन 2023 का है। इसको सॉल्व करने के लिए नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे, स्टेप्स में सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? अगर आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करना जाओगे तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो C4 पे, ठीक है, अब दे क्या रखा है पहले क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं। इन द गिवन सर्किट C1 2 माइक्रोफैराड, C2 0.2 माइक्रोफैराड। ओके, ये C1 है, ये C2 है, गॉट इट। ये C3 है, जिनको नहीं दिख रहा है ये C4 है, ये C5 है, एंड देन दिस इज अ C6। सबकी वैल्यूज दी गई है और मेरे से चार्ज स्टोर पूछा है इस C4 पे। तो सबसे पहले मैं नेट चार्ज जो फ्लो होगा इस सर्किट में वो फाइंड करूंगा, गॉट इट, वो स्टेप 1। तो नेट चार्ज फ्लो करने के लिए मुझे नेट रेजिस्टेंस, नेट कैपेसिटेंस भी फाइंड करना पड़ेगा, तो वो बहुत ईजी है। तो स्टेप 1 क्या है, इसको रीड्रॉ करना पड़ेगा। स्टेप 1 क्या है कि ये मेरा 10 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे ये C1 है। अब मैं वैल्यूज लिखने वाला हूँ। C1 कितनी है? 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, ठीक है बेटा। और ये C2 भी लिखने वाला हूं मैं यहाँ पे, विच इज 0.2 माइक्रोफैराड। और यहाँ पे जो C6 है ये भी मेरा कितना है बेटा लोग? 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड। और ये यहाँ पे ज्यादा हो गया है, ओके चलो इसको ऐसे ऐड कर लेते हैं। ये 10 वोल्ट है, और ये एक C इक्विवेलेंट लिखने वाला हूँ, जो कि पैरेलल में ही आएगा ऑब्वियसली इसके। C इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट, ठीक है। सो ये C इक्विवेलेंट क्या है, देखो सीरीज में है। अब सीरीज में है तो हमको सबको पता है जो कैपेसिटेंस सीरीज में होते हैं वो 1 फॉर्मूले में लगते हैं, मींस 1/C इक्विवेलेंट। क्यों क्यों लिखा जाता है यहाँ पर, मिटा देते हैं, आराम से करते हैं। देखो 1/C इक्विवेलेंट कितना आएगा बेटा लोग? 1/C3 प्लस 1/C4 प्लस 1/C5, 1/C3 प्लस 1/C4 प्लस 1/C5। इसको सॉल्व करने का एक और इजी तरीका बताऊं, देखो ये 2 है, ये भी 2 है, 2 माइक्रोफैराड है, 2 माइक्रोफैराड है, गॉट इट। सो सीरीज में अगर दो कैपेसिटेंस सीरीज में होते हैं, अगर दो होते हैं तो सी नेट कितना आता है? C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो दो हैं, 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड, तो इसका जो सीरीज का इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा? 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2, 1। ध्यान से सुनो, 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2, क्योंकि दोनों 2 2 हैं, राइट। सो इसका C5 का और C3 और C5 का जो इक्विवेलेंट आएगा C1, 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2, दैट इज 4 इंटू 4, सॉरी 2 इंटू 2 विच इज 4 एंड 2 प्लस 2 विच इज 4, 1 माइक्रोफैराड। अब ये जो C1 है, इसको C1 प्राइम बोलते हैं, ओके, या C प्राइम बोलते हैं, C1 भी नहीं, C प्राइम बोलते हैं। C प्राइम क्या है बेटा लोग? C प्राइम, लेट मी टेक अ इरेजर, यस, ओके, जो C प्राइम है, गॉट इट एवरीवन, C प्राइम क्या है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 3 एंड 5। अब ये जो C प्राइम है ये अगेन C4 के सीरीज में है। सो C इक्विवेलेंट मैं क्या लिख सकता हूं, इस फॉर्मूले को मैं फिर जो C नेट है, ये तो मैं अब बता देता हूं, ये दो मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। तो इसका यहां से जो मैं C इक्विवेलेंट लिख सकता हूं, ये मैं क्यों कर रहा हूं? ताकि मुझे एलसीएम एलसीएम का खेल ना लेना पड़े, और ये खेल बार बार ना खेलना पड़े। सो जो C इक्विवेलेंट आने वाला है C प्राइम इंटू C4 डिवाइडेड बाई C प्राइम प्लस C4। अब देखो ये 1 है और C4 कितना है? 4, तो ये कितना आ जाएगा बेटा लोग? 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1, 4 डिवाइडेड बाई 5।
सो सी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 5 विच इज 0.8। तो इसको सी इक्विवेलेंट को मैं क्या लिखूंगा 0.8 माइक्रोफैराड। ओके एवरीवन, सी इक्विवेलेंट यहां पे लिख लेते हैं। सी इक्विवेलेंट क्या लिखा था मैंने 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 विच इज 4 डिवाइडेड बाई 5। ये कितना होता है 0.8। ओके, अब एक बात देखो 0.8 और 0.2, ये जो 0.8 है, ठीक है, सी इक्विवेलेंट की जगह में 0.8 माइक्रोफैराड यहां पे मैं रखूंगा 0.8, ठीक है 0.8। जस्ट अ मिनट, बस ये होने वाला है क्वेश्चन, ज्यादा देरी नहीं है। जो बच्चे कमेंट में आंसर कर रहे हैं, वेट अ मिनट। ओके, सो जो यहाँ पे सी इक्विवेलेंट की जगह 0.8 माइक्रोफैराड। अब अगेन आप ध्यान से देखो, ये 0.2 और ये 0.8 पैरेलल में है, सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। तो इसका जो स्टेप 2 आएगा, ये 10 वोल्ट की बैटरी आ गई मेरे पास, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। 10 वोल्ट की बैटरी आ गई। ये एक कैपेसिटेंस है विच इज 2 माइक्रोफैराड, ये एक है जिसका 1 है, और ये एक है जिसका 2 है। गॉट इट? ये 10 वोल्ट है, ये 2 माइक्रोफैराड है, ये 1 आ जाएगा बिकॉज 0.1 प्लस 0.2 बेटा, नॉट 1। ओके, ये कुछ कुछ करने की आदत नहीं जाएगी मेरी। ओके, वेट अ मिनट, लेट मी टेक अ पेन, दिस इज द पेन। ओके एवरीवन, सो 0.2 0.8, 1 कैसे आया? ये 1 माइक्रोफैराड बिकॉज पैरेलल में है। 0.2 प्लस 0.8 गिव्स मी 1 माइक्रोफैराड एवरीवन। सो यहाँ पे 1 माइक्रोफैराड आ जाएगा, यहाँ पे 2 माइक्रोफैराड, और यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी। अगेन सेम लो लगेगा, 2 इंटू 2, ये सी प्राइम आ जाएगा दोबारा से 1 माइक्रोफैराड, एंड 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। सो जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं क्या चल रहा था मेरा। ये था मेरा 10 वोल्ट की बैटरी, एक था मेरा 2 माइक्रोफैराड, एक था मेरा 1 माइक्रोफैराड, एक अगेन था 2 माइक्रोफैराड, और ये था मेरा सर्किट। अब ये देखो 2 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, एंड देन 2 माइक्रोफैराड अगेन, एंड दैट इज 10 वोल्ट बैटरी। मुझे चाहिए सी इक्विवेलेंट, सो सी इक्विवेलेंट ऑफ अ होल सर्किट। सो होल सर्किट का जो सी इक्विवेलेंट आएगा, देखो 2 एंड 2 अगेन, सो जो पीछे वाले पेज पे हमने लिखा है, ये सी प्राइम क्या आ जाएगा 1। सो सी प्राइम और ये जो 1 माइक्रोफैराड है अगेन सीरीज में हो जाएंगे। गॉट इट एवरीवन? इससे अगर मैं देखूं, ये 10 वोल्ट की बैटरी, दिस इज सी प्राइम इक्विवेलेंट, एंड दैट इज दिस 1 माइक्रोफैराड, और ये आ गया मेरा सर्किट। ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 1 माइक्रोफैराड है। सो अगेन जो सी इक्विवेलेंट आएगा, जो टोटल वाला आएगा, इक्विवेलेंट नहीं लिखते, फिर इसको लिखते टोटल, बिकॉज इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट बहुत बार हो गया, आप ही कंफ्यूज हो जाओगे, सर क्या बात कर रहे हो इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट। जस्ट अ मिनट। ओके, तो जो सी टोटल आया इस पूरे सर्किट का, वो कितना आया? सी प्राइम विच इज 1, इसको भी मिटाते हैं फिर, सी प्राइम विच इज 1। ओके, 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, बिकॉज बोथ आर इन सीरीज, और जब सीरीज में दो होते हैं तो 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, वो वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बेटा? 1/2 विच इज 0.5 माइक्रो फैराड। सो यहां से जो मेरे पास Q आएगा, C नेट और टोटल इंटू V, ये कितना है 0.5 इंटू 10, कितना आ जाएगा ये 5 कूलाम। अब एक चीज देखो, सी नेट आया 5 कूलाम, तो यहां पे 5 कूलाम जाएगा, माइक्रो कूलाम, राइट, क्योंकि ये सब माइक्रो में चल रहा है, सी इक्विवेलेंट माइक्रो में। सो 5 माइक्रो कूलाम यहां पे भी जाएगा, यहां पे भी जाएगा, और यहां पे भी जाएगा। ये जो सर्किट है, अगर मैं इसको ए और बी मान लूं, ये अटैच है मेरे इस वाले सर्किट से, पीछे आ जाते हैं, ये अटैच है मेरे इस वाले सर्किट से। गॉट इट? ये जो मेरा ए और बी पोटेंशियल है, जो मेरा ए और बी है, ये बाकी के जो ये C3 C4 C5 से अटैच है, तो सब पे कितना कितना जाएगा बेटा लोग मेरे पास? ये जो चार्ज है 5 कूलम, और यू कैन से, मैं कहने का मतलब है यहाँ पे जो वोल्ट आएगा, C2 पे जो वोल्टेज आएगा, अभी हम मैं C2 पे वोल्टेज निकालूंगा, उतना ही मेरा C3 C4 C5 पे रहने वाला है, एंड अगेन डिवाइड होगा मेरा पोटेंशियल, तो चार्ज भी अलग आएगा। तो जल्दी से इसको कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो मेरा आया है 5 माइक्रोकूलम, सो 5 माइक्रोकूलम है, और यहाँ पे फेराड है, मतलब जो यहाँ पे सी है। सो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा बेटा लोग,
Q बाई सी, Q कितना है 5 माइक्रो कूलाम, C कितना है 2 माइक्रो फैराड, सो ये कितना आ जाएगा 2.5, सो जो V1 आएगा 2.5 वोल्ट आएगा। गॉट इट। सो ये जो 10 वोल्ट है 2.5 यहाँ पे डिवाइड होगा, 2.5 वोल्ट यहाँ पे डिवाइड होगा और यहाँ पे 5 वोल्ट डिवाइड होगा। अब ये जो 5 वोल्ट है अनादर वाले सर्किट से लगा हुआ है। अब ऐसे समझो ये A है, ये B है, ठीक है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, गॉट इट। और ये मेरा सर्किट था, इसके बीच पोटेंशियल था A और B विच इज 5 वोल्ट। कैसे था 5 वोल्ट? क्योंकि पैरेलल में सेम रहता है, 1 माइक्रो फैराड पे 5 वोल्ट है तो आगे वाले सर्किट पे भी। अब ये C3 है, ये C4 है, ये C5 है। अब मुझे चाहिए, अब देखो अगेन C3 C4 C5 अलग अलग है तो इनका जो चार्ज आएगा वो अलग अलग नहीं आएगा। बेसिकली इसका पूरे का नेट सम क्या था 0.8। ओके, चार्ज सेम क्यों आएगा? क्योंकि सीरीज में है। तो अगर मैं इस पे चार्ज निकाल लूं, इस पे चार्ज निकाल लूं या नेट का चार्ज निकाल लूं तो सेम आ जाएगा। तो चार्ज कितना आ जाएगा यहाँ पे बेटा? Q विच इज 5 वोल्ट इंटू C ऑफ दिस सर्किट। C ऑफ दिस सर्किट कितना था 0.8। सो 0.8, ओके, 0.8 इंटू Q ऑफ C4 या फिर चार्ज ऑन 4 जो आने वाला है यहां से मेरा 5 वोल्ट, वेट अ मिनट, 5 वोल्ट इंटू पूरे का जो नेट सर्किट, जो नेट रेजिस्टेंस था, जो नेट कैपेसिटेंस था 0.8 माइक्रो फैराड। तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 0.8, 4 माइक्रो कूलाम। अब देखो चार्ज डिवाइड नहीं होगा क्योंकि सीरीज में जो यहाँ पे चार्ज जाएगा वो यहाँ पे जाएगा, वो ही यहाँ पे जाएगा। तो नेट जो चार्ज इस वाले सर्किट में फ्लो होगा, जो फाइनल सर्किट था, मीन्स जो इंटरमीडिएट, ये जो इंटरमीडिएट सर्किट था, इस वाले में जो चार्ज जाएगा ऐसे 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 वो ही जाएगा और इसका नेट समेशन कितना था 0.8। ठीक है बेटा लोग, तो यहां से मेरे को क्या देखने को मिला Q4 4 माइक्रो कूलम। तो जिस जिस बच्चे ने यहाँ पे इंटीजर वैल्यू 4 सेलेक्ट की थी वो सही है। गॉट इट। बहुतों ने ये 2.5 या 5 भी मेजर की होगी, वो गलत है क्योंकि जो नेट हमने जो नेट चार्ज निकाला है वो है 5 कूलाम। तो जिसने भी 5 कूलाम पिक की है वो रॉन्ग है, जिसने 4 कूलाम पिक की है वो करेक्ट है। ठीक है, तो बस ये क्वेश्चन था जिसमें मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा, जिसमें मैंने नंबर ऑफ स्टेप्स में कैलकुलेट किया। अगेन आई एम स्टेटिंग कैसे किया है, इसको रीड्रॉ किया है। गॉट इट। इसको रीड्रॉ करने का मतलब C3 C4 C5 का नेट कैपेसिटेंस निकाला है, इस वाले मेथड से निकालो या इस वाले से निकालो, 0.8 आएगा। फिर ये दो पैरेलल में है, सो 0.8 0.21 देगा तो ये सर्किट बन जाएगा। तो 2 1 2 अगेन इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे 2 1 2 इसका जो आएगा C प्राइम विच इज 1 माइक्रो कूलाम, 1 माइक्रोफैराड एंड 1 माइक्रोफैराड मैंने नेट करके निकाला है तो C नेट ये आ जाएगा। सबसे पहले मैं निकालूंगा टोटल चार्ज विच इज फ्लोइंग इन अ सर्किट एंड देन पोटेंशियल डिवाइजर और यू कैन से पोटेंशियल वोल्टेज और वोल्टेज एट ए बी पॉइंट्स, और ए बी पॉइंट पे जो वोल्ट होगा वो ही सारे नेक्स्ट सर्किट में फ्लो होगा। तो C4 पे जो मेरा नेट चार्ज आएगा वो 4 माइक्रो कूलम आएगा। ओके बेटा लोग, तो इसी तरीके से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आते रहेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इस सेशन को करते हैं रैप अप। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं मैंने। देखो आपको मैंने इंटीजर बेस भी कराए हैं, कैपेसिटेंस पे कराए हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड पे कराए हैं, फोर्स पे कराए हैं, पोटेंशियल पे रह गए, इवन हमने टॉर्क वाला क्वेश्चन किया है। पोटेंशियल पे जो क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट वाले सेशन में करेंगे। तो मेन हमने क्या देखा, सबसे पहली बात जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं वो क्लियर करने हैं। लास्ट 2 साल में उन्हीं पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ज्यादा घुमाया नहीं जाता है। एक आध क्वेश्चन होता है जैसे ये पीछे वाला था, इसमें ज्यादा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो इसी तरीके से टीजी कैंपस के साथ बने रहिए, जो अपना प्यार है वो दिखाते रहिए। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले तो, फिर जितने भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है PYQs की ये जो सीरीज है हमने आपके लिए चलाई है, ये ऐसे ही मिलती रहेगी बेटा लोग। तो अपने ईच पर्टिकुलर यूनिट से, ईच पर्टिकुलर चैप्टर से अपने 4 to 8 मार्क्स ग्रैब कीजिए, कंफर्म कीजिए और बस अपने क्वेश्चन सॉल्व करते रहने के साथ साथ टॉपिक क्लियर कीजिए। मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगा दूसरी लेक्चर सीरीज में जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 होगी। अभी के लिए बाय बाय।